इस वीडियो को देखने के बाद आपका कोविड-19 या कोविड-19 के वैक्सीन से रिलेटेड लगभग सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। सो वीडियो को पूरा देखना एंड लास्ट में हम सबके लिए गुड न्यूज़ भी है, वो सुन के जाना। कोरोना की चपेट में आ कोरोना की इस COVID-19. कोरोना वायरस से जूझ करुणा पिछले 2 साल में कोरोना ने बहुत ज़्यादा पॉपुलैरिटी गेन की है। आज के ज़माने में शायद ही कोई बंदा या बंदी होगा जो इस वायरस के बारे में नहीं जानता होगा। हम ये तो जानते हैं कि वायरस हमें कैसे मारता है, पर हम ये नहीं जानते कि इसकी वैक्सीन हमारी जान कैसे बचाती है। शायद इसी कारण आज हम वैक्सीन लेने से डर रहे हैं, पर ये वीडियो देखने के बाद आपका 99.9% डाउट क्लियर हो जाएगा। तो वीडियो लोग कैसे हो, स्वागत है तुम लोग का मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। और आज की वीडियो में हम जानेंगे कि कोविड-19 यानी कोरोना की दोनों वैक्सीन हमारी जान कैसे बचाती है। पर इस चीज़ को समझने के लिए हमें ये जानना होगा कि हमारा इम्यून सिस्टम कैसे काम करता है, और साथ में ये भी कि कोरोना वायरस हमारे शरीर को कैसे हार्म पहुंचाता है। मैंने ज़्यादा अच्छे से समझाने के लिए इस वीडियो को 3 अलग अलग सेक्शन में बांटा है। तो अपने नाक में उंगली डालना बंद करो और आओ यार शुरू करते हैं। हमारे शरीर में 37.2 ट्रिलियन सेल है और हम 24/7 वायरस या बैक्टीरिया से घिरे रहते हैं। इन वायरस से बचने के लिए हमारे शरीर के पास एक फोर्स, एक आर्मी है जिसे हम इम्यून सिस्टम कहते हैं। जब तक ये बैक्टीरिया या वायरस यानी बाहरी एजेंट हमारे शरीर के बाहर रहता है तब तक हमें कोई दिक्कत नहीं होता है, पर जैसे ही ये हमारे शरीर के अंदर आता है हमारे शरीर के रिसोर्स को ही यूज़ करके ये मल्टीप्लाई होने लगता है। अब हम देखते हैं कि हमारा इम्यून सिस्टम इससे हमें कैसे बचाता है। हमारे शरीर में ल्यूकोसाइट नामक एक गार्ड होता है जो हर हमेशा देखता है कि शरीर में कोई दिक्कत तो नहीं। जैसे ही वह कोई बाहरी मेंबर या बाहरी एजेंट को देखता है वह तुरंत मैक्रोफेजेस को बुलाता है कि चल भाई उस जगह थोड़ा दिक्कत है। मेनली केसेस में मैक्रोफेजेस ही सारे वायरस या बैक्टीरिया को खत्म कर देता है, पर अगर उनसे नहीं हो पाता तो इसका मतलब वो बाहरी एजेंट स्ट्रॉन्ग है, इसलिए उनसे लड़ने के लिए वो न्यूट्रोफाइल्स को बुलाते हैं। अब इस स्टेज में हमारा बॉडी का टेम्परेचर बढ़ने लगता है जिसे हम फीवर कहते हैं। अगर न्यूट्रोफाइल से भी नहीं हो पाता तो वह डेंड्रिक सेल के पास जाते हैं और बोलते हैं भाई प्रॉब्लम तो कुछ ज़्यादा ही सीरियस है। अब डेंड्रिक सेल आता है और उस बाहरी एजेंट का एक सैंपल लेके टी सेल के पास चल जाता है, जहाँ टी सेल उसे स्टडी करके उसके अगेंस्ट फाइट करने के लिए अपने आप को ट्रेन करता है। देन टी सेल बी सेल के पास जाता है। एक्चुअली में बी सेल एक वेपन फैक्ट्री है जिसका काम है एंटीबॉडीज रिलीज करना। अब टी सेल एंड बी सेल दोनों बैटलफील्ड में जाते हैं जहाँ सारे मिलके उस बाहरी एजेंट यानी बैक्टीरिया या वायरस को खत्म कर देते हैं। इस दौरान कुछ टी सेल मेमोरी टी सेल में और कुछ बी सेल मेमोरी बी सेल बन जाते हैं। इन मेमोरी सेल का काम है अगर फ्यूचर में वो वायरस दोबारा आए तो उन्हें डिटेक्ट करके तुरंत खत्म कर दिया जाए ताकि वह ज्यादा हार्म नहीं पहुंचा सके। इसी चीज का फायदा डॉक्टर वैक्सीन में करते हैं। यह है एक कोरोना वायरस। ये कांटेदार निकले हुए इनके स्पाइक्स कहलाते हैं। ये स्पाइक्स एक तरह की चाबी होती है जिसका सही ताला एल्वियोलाई के सेल की H2 रिसेप्टर है। एल्वियोलाई हमारे शरीर का वह पार्ट है जिसमें ऑक्सीजन और CO2 एक्सचेंज होते हैं। H2 रिसेप्टर हमारे शरीर में एल्वियोलाई के अलावा और कहीं नहीं पाया जाता। इसी कारण कोरोना वायरस हमारे लंग्स पे ही अटैक करता है। इस वायरस के अंदर जेनेटिक मटेरियल RNA होता है। यह RNA एक तरह का डॉक्यूमेंट है जिसमें साफ लिखा होता है तुम जो कर रहे हो उसे बंद करो और मेरी कॉपीज बनाओ। अब जब कोरोना वायरस हमारे शरीर के अंदर जाता है तो वह सारे वायरस की तरह अपनी कॉपीज बनाना चाहता है, जिसके लिए वो हमारे सेल के अंदर जाना चाहे। खास बात यह है कि हमारा सेल कुछ ही चीज़ों को अंदर जाने और अंदर से बाहर आने देता है, पर जैसे ही यह वायरस का स्पाइक प्रोटीन सेल के H2 रिसेप्टर से चिपक तो हमारा सेल वायरस को फ्रेंडली समझ के अंदर आने देता है। वायरस सेल के अंदर जाते ही अपना RNA सेल के न्यूक्लियस में इंजेक्ट कर देता। अब सेल सारे काम छोड़ के वायरस के कॉपीज बनाने लगता है। इस पूरे प्रोसेस में 6 से 7 दिन लगता है और इसके बाद से ही हम बीमार होने लगते हैं। आइए जानते हैं कोविशील्ड कैसे काम करता है। कोविशील्ड एक विदेशी वैक्सीन है। एक्चुअली इस वैक्सीन को बनाने के लिए एडेनो नामक एक वायरस को लेकर उसमें कोरोना के स्पाइक्स लगा दिए जाते हैं। एडेनो वायरस एक हार्मलेस वायरस है जिससे सिर्फ सर्दी, खांसी और बुखार हो सकता है। यह कोरोना की तरह किसी की जान नहीं ले सकता। अब जब इस मॉडिफाइड वायरस को वैक्सीन के रूप में हमारे शरीर में दिया जाता है तो हमारा शरीर भी इसे बाहरी एजेंट समझता है और इससे बचने के लिए हमारा शरीर वैसा ही एंटीबॉडीज रिलीज करता है जो कि उस मॉडिफाइड वायरस के स्पाइक्स में प्रॉपर्ली फिट हो जाए। क्योंकि इस वायरस में कोरोना वायरस के स्पाइक्स लगे थे, इसलिए ये एंटीबॉडीज कोरोना वायरस के स्पाइक्स में भी प्रॉपर्ली फिट हो जाएगा। इन एंटीबॉडीज को बनने में 7 से 8 दिन का टाइम लगता है, इसलिए इस दौरान हमें फीवर और कुछ छोटे सिम्टम्स भी दिखते हैं, पर डरने वाली कोई बात नहीं है। यह नॉर्मल है। बहुत ही रेयरली केस में पेशेंट को उल्टी तक हो सकता है। जैसा कि मैंने आपको बताया, जब हमारा शरीर कोई नए वायरस से लड़ता है तो कुछ सेल मेमोरी टी और बी सेल में बदल जाते हैं, इसलिए इस केस में भी हमारे सेल टी और बी सेल में बदल जाएगा जो कि फ्यूचर में आने वाले रियल वायरस से लड़ेगा।
कोवैक्सीन, जिसे इंडिया में भारत बायोटेक ने ICMR के साथ कोलैबोरेशन में बनाया। इस वैक्सीन में कोरोना वायरस को ही लेकर उसे इनएक्टिव यानी मार कर वैक्सीन में डाल दिया जाता है। जैसे ही इस वैक्सीन को हमारे शरीर में दिया जाता है, हमारा इम्यून सिस्टम इसे भी एक बाहरी एजेंट की तरह देखता है और इसे लड़ने के लिए एंटीबॉडीज तैयार करता है, जिसे बनने में 7 से 14 दिन का समय लग सकता है। पर क्योंकि वायरस मरा हुआ है, इसलिए हमारे शरीर को इन्फेक्ट नहीं करता है। मैं एक बार फिर याद दिला दूं कि इस केस में भी मेमोरी बी और टी सेल फ्यूचर में आने वाले रियल वायरस से लड़ेंगे। अगर एफिशिएंसी रेट की बात करें तो कोविशील्ड का एफिशिएंसी रेट है अप्रॉक्स 70.4%, पर हमारे इंडिया में बना हुआ वैक्सीन कोवैक्सीन, इसका एफिशिएंसी रेट है अप्रॉक्स 80%। पर ध्यान में रखने वाली बात यह है कि जब तक एफिशिएंसी रेट 90 या 90 क्रॉस ना कर जाए, तब तक उस वैक्सीन को अच्छा नहीं माना जाता। कोविशील्ड वैक्सीन लेने के बाद कुछ छोटे मोटे सिम्टम्स देखते हैं, जैसे कि बुखार और खांसी। पर अगर कोवैक्सीन की बात करें तो इसमें ये सारी सिम्टम्स रेयरली केस में देखे जाते हैं। तो ऑफकोर्स हमारा इंडियन वैक्सीन काफ़ी इफेक्टिव वाला है। तो गुड न्यूज़ ये है कि रशियन साइंटिस्ट ने एक ऐसी वैक्सीन की खोज कर ली है जिसका एफिशिएंसी रेट 90% से ऊपर है। इस वैक्सीन का नाम है स्पुटनिक V। सो ये वैक्सीन हमारे आने वाले फ्यूचर के लिए काफ़ी इफेक्टिव और यूजफुल होगा। तो ये वीडियो यहाँ तक ही था। पसंद आया तो लाइक करो, सब्सक्राइब करना और घंटी बजाए बिना नहीं जाना, क्योंकि स्कूल में जब तक बेल नहीं लगती तब तक छुट्टी नहीं होती है। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।